तो एक तरह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे शिष्यों से भी यहाँ पर कि बेटे मेरा स्थान देहातों में, मेरा स्थान इन शहरियों में नहीं है। तुम लोग अब कहते तो दिल्ली में आ गए, अगले बार कह ले 1 महीना आ जाओ, चलो 1 महीना रगड़ लगा लेंगे, लेकिन कितना भी रगड़ लगाओ तो भी यहाँ के जो बहुत बड़े अक्लमंद लोग हैं उनकी खोपड़ी में कितना घुसेगा ये तो मैं नहीं कह सकती। अब माँ तुम्हारी कृपा हो जाए, अरे भाई मेरी तो कृपा हो ही रही है सारे संसार पर एक देहात में अगर 1000 आदमी है तो उसमें 700 आदमी पार हो जाते हैं, और एक दिल्ली में अगर इतने हजारों हैं उसमें से आएंगे 20-25 और उसमें से 10 पार होंगे और 2 उसमें से गल जाएंगे, 1 उसमें से भाग जाएगा। तब माँ ये सोचती कि सभी व्यर्थ हुआ। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है। इससे ऊपर में सहस्त्रार का स्थान है। आज तक सहस्त्रार का खुलना बंद नहीं पड़ा था। ये सभी जन्मों में मैं आई हुई हूँ, मैंने अनेक बार जन्म ली है, आप लोगों में से जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन सहस्त्रार का खोलना नहीं बंद पड़ा था। कुछ नहीं सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं हो पाया। सब ऐसी ही जिंदगियां बिता दी, कुछ काम नहीं बना पाए। सहस्त्रार का खोलना इसी जन्म में हुआ। वो भी लगातार रोज रात में मेहनत करती थी, सबके कुंडलिनियों में घुस घुस करके और पता लगाती थी कि इस मोटर में क्या खराबी, उस मोटर में क्या खराबी, इसमें क्या खराबी, उसमें क्या खराबी, और अपनी गृहस्थी संभालते हुए सहयोग का अंतिम जो चरण है जिसे कहना सहस्त्रार खोलना, ये हो गया। और इसीलिए 5 मई को हम लोग सब सहस्त्रार डे मनाते हैं। उस दिन जब सहस्त्रार खुला है तब आप लोगों का भी सहस्त्रार खुला। इसका मतलब यह है कि संसार में जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो उतर आई, इसीलिए आप सबको वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप कहिएगा कि इतने साल पहले, वर्षों पहले क्यों नहीं, एक आदि फूल आता था, बड़े मुश्किल से इस सटील चीज को पहुंचता था। सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, परमात्मा का साम्राज्य आने की जरूरत थी, उसकी सेंसिटिविटी संसार में फैलने की जरूरत थी। नहीं तो परमात्मा का ही विश्वास टूट जाता, नहीं तो संसार ही डूब जाता और सत्ययुग की शुरुआत नहीं होती। सत्ययुग की शुरुआत हो गई है और सत्ययुग का पहले निशानी है कि किसी की भी लंथ फंथ चलने नहीं वाले। सत्ययुग की शुरुआत तब से हुई जब से संसार में कैंसर का रोग आ गया। कोई सी भी गड़बड़ी चलने नहीं वाली, धर्म में खड़ा होना ही पड़ेगा। आप अगर धर्म में खड़े नहीं होंगे तो एकदम अतिशय में जाएंगे। पहले आपने ऐसे बहुत से लोग सुने होंगे जो जिंदगी भर एक पैक शराब पीते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब जो 10 साल का लड़का हो चाहे 15 साल का लड़का है, वो जैसे ही शराब शुरू करता है 2 साल में अल्कोहलिक हो जाएगा। हर एक चीज में गति आ गई है और गति आने के कारण अब चल नहीं पाएगा। मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा, अपने धर्म में जागना पड़ेगा। जो मनुष्य नहीं जागेगा वो ताड़ित होगा, वो नुकसान उठाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का नुकसान उठाएगा। और वो जानेगा, अपने सामने देखेगा कि मुझे तकलीफें हो रही, ये वो समझेगा। यही आज का विशेष समय आया हुआ है, ट्रांजिशन का समय कहिए कि अब सतयुग में उतरने वाले हैं। सतयुग में उतरने से पहले, पूरी तरह से उसको बैठाने से पहले आपकी संवेदना बढ़नी चाहिए। आपकी जो ये देह यष्टि है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परमात्मा का प्रकाश आना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक में है और आपके हृदय में ही परमात्मा बसे हुए हैं, लेकिन इसका प्रकाश जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर के चैतन्य स्वरूप जैसा कि वर्णन किया हुआ है, आप जब उसे पूरी तरह से अध्ययन करिएगा और जानिएगा, तभी सत्ययुग आपके अंदर बैठ सकता है। अभी तक कोई भी पुस्तक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कौन से उंगलियों में कौन से चक्र जाने जाते हैं। मैंने आपसे कल बताया था गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहाँ जहाँ पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम।
ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ता है। इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार कर रही हो? इनकी क्या विशेषता है? ये कौन बड़े ऐसे अफलातून होते हैं? इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया? मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने, सहस्त्रार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हमने ये पाया, हमने वो पाया, और हम फलाने हैं और हम दिखाने हैं। अब बैठे रहो। यही बच्चे मेरे काम आएंगे और यही दुनिया में दिखाएंगे कि परमात्मा है। और वो हमसे खुद ही बार बार वाद विवाद करते रहे। उसके बाद कहते रहे कि माँ 12 साल तक तुम मेहनत करना, फिर मैं आऊँगा। मुझे तो इन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया, मेरी बुरी हालत कर दी। अब इस तरह के भी गुरु होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था इतनी बात ज़रूरत तुम्हें कोई सताए तो मेरे पास भेज देना। एक आदमी मुझे बेकार ही में इतना परेशान करता था, तो मैंने कहा जाओ, तुम्हें महाराज ने बुलाया। मुझे क्या पता कि ऐसा बीहड़ है ये गए। उसके बाद में 10 दिन बाद आए, 10-12 दिन बाद, तो दोनों टंगड़ियाँ गर्दन में लटका के कोई लिए चला रहा है। मेरे तो आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा इसकी क्या दुर्दशा हो गई? कहले माँ बचाओ बचाओ। मैंने कहा हुआ क्या भाई? तुम तो महाराज के पास गए थे, उस वक्त उनको बड़ी शान चढ़ी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। पहले मैं उनके गुफा में सो रहा था, तो रात में उनके मुझे बाघ ने नीचे ढकेल दिया। तो मैंने कहा तुमने उनसे बात क्या करी? माँ यही गलती हो गई, मैंने ज़रा तुम्हारी बदनामी कर दी, तुम्हारे लिए बुरा कहा। तो क्या बोले? कहले अच्छा देखता हूँ मैं तुम्हारी माँ को। तब तो इतना ही बोले। उसके बाद मुझे उसने बाघ ने नीचे ढकेल दिया। 3 दिन के बाद में मेरे हाथ पैर टूटे पड़े रहे, वहीं मैं टट्टी पेशाब, हालत खराब मेरी, खाने को नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन के बाद में 2-4 रोटियां ऊपर से लटका कहते खाओ। उसके बाद 2-3 दिन वहीं मुझे सड़ाया। उसके बाद उनके लोग ऊपर उठा के लाए। फिर मेरे घर वालों को खबर दी, कहले इसको ले जाओ, इसकी तंगड़ियाँ गले में डालकर, मराठी में कहते तंगड़िया गड़ियात घालू, तंगड़ियाँ गले में डाल के वो माँ के पास ले जाओ, वही ठीक करेगी, वो बड़ी क्षमा करने वाली है, मैं नहीं करने वाला। और फिर से अगर तुमने कहा है तो तंगड़ियाँ पूरी निकाल के रख दूंगा। उसने कान पकड़े और उसने कहा कि बाबा माँ मुझे उसके पास फिर से मत भेजना, जो भी है ठीक है। फिर उसकी तंगड़ियाँ ठीक करी, अभी ठीक है, वो चल रहा है। ऐसे होते हैं। इन गुरुओं के भी एक एक तरीके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम पार क्यों नहीं करते? बस हो गया, कहले पार वार करना। एक को पार किया, 25 साल मेहनत की एक पे, तब पार हुए। सोचिए, कहले मुझे यहाँ पर जब से मैं मेंढक था तब से मैंने मेहनत करी है, और हजारों साल बाद अभी मैं पार हुआ, मुझे वाइब्रेशंस आए, और इस दुष्ट पे मैंने 25 साल के अंदर इसको वाइब्रेशंस दे दिए। उसका नाम क्या? तो अण्णा महाराज। मैंने कहा अच्छा देखेंगे अण्णा महाराज क्या। कहले काम से गया, वो अगर कुछ मुझे मिल जाए तो उसको मैं पीट के रख दूँगा। बहुत नारा। तो अण्णा महाराज कहाँ आए थे? तो मैंने कहा था भाई वो आएंगे तो मेरे को जरा बुलाना। तो उनसे कहा कि माता जी आ रहे हैं। मैं गई, मेरे सामने बैठ के सिगरेट पी रहे, और वो अपने हैदराबादी भाषा में, और 4-5 औरतें साथ में, क्या रे मैं रे तू रे चला, तो खूब अपने आराम से बैठे हुए। तो मैं गई, मैंने कहा कि कैसे, क्या आप कैसे हैं? कहले हमारे आप गुरुजी जो हैं वो अपने तकिया छोड़ के आ गए बम्बई में आपसे मिलने। मैंने कहा क्यों ना, मैं उनकी माँ हूँ तो आते हैं मुझे मिलने, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? कहले उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो काम से गए और ये और वो। मैंने कहा अच्छा, तो अब मेरा तरीका देखो। उन्होंने तो तंगड़ियाँ तोड़ी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे अब तो मैं जा रही। मैंने उनको कुंकू लगाया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं जा रही, तू मेरे को कुंकू लगा। जैसे उन्होंने आज्ञा चक्र पे मेरे रखा तो मैंने खींच लिया अंदर से। वो धक्का 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 उनका जो हाथ होने लगा ना, माँ 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 बचाओ 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 बचाओ, छोड़ो। मैंने कहा पहले तुम कहो कि अपने गुरु की निंदा नहीं करो। नहीं मैं कुछ की निंदा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। और मैंने कहा दूसरा है सिगरेट छोड़ना। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा सिगरेट छोड़ो। तीसरा औरतों का छंद छोड़ के जाके जंगल में बैठो। जब उसने तीनों चीजें प्रॉमिस की तब उसका हाथ छोड़ा नहीं। तो इस आज्ञा चक्र से ही उसको पूरा अंदर सक कर लिया, और उसकी उंगली वो हटा नहीं सकता था, और ऐसी 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 हो रही थी। 5 मिनट के अंदर सब लोगों ने तमाशा देखा। उसके बाद वो उठ के चले गए अण्णा महाराज, और अब जंगलों में बैठते हैं। पर उन्होंने बड़े ढंग किए। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कितने ही लोगों से अंगूठियां बनवाना, 1.25 तोले की तुम अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। महाराज जी क्या, तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतनी दे दो। उनका भाई 1.25 तोला बहुत होता। अच्छा चलो आधे ही तोले की दे दो, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, जितनी तुम्हारी आफत है उतनी ही दे दो। ऐसे कर करके हजारों तोलों का उन्होंने अपने पास में टिकिया। परमात्मा की कृपा से उनके यहाँ चोरी हो गई, और सब उनका सोना भी चोरी। तो उन्होंने कहा ये तो माता जी का काम है। मैंने कहा मेरा कहो चाहे किसका करो, सोना मेरे पास तो आया है।
फिर क्या करें, जब सीधे हाथों नहीं घी निकलता तो कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। यह सहस्त्रार का स्थान हुआ। सहस्त्रार के बीचों बीच से जब कुंडली निकल करके और इस ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तभी आप सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं।